मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D पे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है पर्सन, और मैंने आपको ग्रामर शेड्यूल में बताया था कि सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम टेंस के में जाएंगे, हम टेंस पढ़ने के लिए, तो उससे पहले पर्सन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कैसे इसका करेक्ट यूजेज करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे कि कौन सा हमारा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकेंड है, कौन सा थर्ड है, और कैसे हम यहाँ पे जानेंगे कैसे उसमें पोजीशन शो होता है किसी सेंटेंस में, और कैसे हम ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं, तो ये आपका पर्सन ही बताएगा। तो आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन। पर्सन मींस होता है आपका व्यक्ति। आइए सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि पर्सन होता क्या है। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अ पर्सन इज द वे ऑफ रेफरिंग टू समवन टेकिंग पार्ट इन एन इवेंट। व्यक्ति किसी घटना में होने वाले, किसी घटना में भाग लेने वाले इवेंट्स को क्या करता है, संदर्भित करता है, उसे रेफरिंग करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पर्सन जो होते हैं किसी भी इवेंट्स में, वो इवेंट्स कुछ भी हो सकता है मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ किसी टॉपिक पे, वो भी इवेंट होगा। कि जो बातें कर रहा है वो कौन सा पर्सन होगा, और जो बातें को सुन रहा है वो कौन सा पर्सन होगा। अगर हो सकता है आपके अगल बगल कोई इर्द गिर्द घूम रहा है, अगर वो आपकी बातों को सुन रहा है तो वो कौन पर्सन होगा, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि पर्सन होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट, पर्सन आपका यहाँ पे हम इसको इस तरह से फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे। देखने से पहले आइए माय डियर स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे मैंने पर्सन लिखा हुआ है ये किसका पार्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने पर्सन लिखा हुआ है ये पर्सनल प्रोनाउन जो आप कभी सुनते हैं ये उसका पार्ट है। यानी कि प्रोनाउन में जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन आता है वो यहाँ पे हम उसके बारे में वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और पार्ट ऑफ स्पीच में जब हम आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो वहां पे प्रोनाउन के हर एक रूल्स को हम लोग क्या करेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हम समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये भी हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन वह होता है जो क्या करता है, नाउन के लिए स्टैंड रहता है, यानी कि नाउन के लिए क्या करता है, वह लगता है। जैसे मैं एग्जांपल छोटा सा आपको बता देता हूं कि आखिर में हमें पर्सन की आवश्यकता क्यों पड़ी और प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी किसी सेंटेंस में। अगर मैं लिखता हूं राम इज अ गुड स्टूडेंट, मैंने अभी ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम इज अ गुड स्टूडेंट, और मैं अगला सेंटेंस एक और लिखता हूं इसी में राम के लिए कि राम वर्क्स हार्ड। मैंने यहां पे लिखा हुआ है राम वर्क्स हार्ड, और यहां पे माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है राम इज अ गुड स्टूडेंट एंड राम वर्क्स हार्ड। इस वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं नीचे माय डियर स्टूडेंट कि मैंने जो बात की हुई है राम के बारे में ही दोनों सेंटेंस में बात की हुई है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे राम यूज न करके आप यहां पे क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। तो आपका किसी भी एक सिंगुलर नाउन का जो प्रोनाउन मेल के लिए लगता है वह आपका लगता है ही। तो यहां पे आपका अब सेंटेंस जो होगा वह ये होगा कि राम इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही वर्क्स हार्ड। और यहाँ पे कहानी ये आती है कि सर यहाँ पे राम भी तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ही क्यों लिखे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करने से, नाउन से पहले प्रोनाउन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि किसी भी नाम का रेपिटेशन बार बार ना हो। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, किसी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट आप बार बार यूज कर रहे हो एज अ नाउन, तो आप हमेशा उसका क्या करोगे, उसका नाम लेते रहोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे राम नाम ले लिया हूं तो हर एक सेंटेंस में जहां जहां राम आएगा आप वहां पे ये बोलोगे राम राम राम, जो कि क्या है, किसी भी तरीके से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए ये चीज आई है प्रोनाउन कि हम सेंटेंस में क्या करेंगे, नाउन के जगह पे यूज होंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा पर्सन क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको लिख रहा हूं, कुछ सब्जेक्ट में लिख रहा हूं आपको, आप इसको देखते रहिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा है आई, मैंने लिखा है वी, मैंने लिखा है यू, और मैंने लिखा है ही, सी, दे, इट और वन। माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा है आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, वन,
अब यहाँ पे हम समझेंगे कैसे कि सर इतने सब्जेक्ट में हमारा कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकेंड पर्सन है और कौन सा थर्ड पर्सन है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके जो पर्सन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन इसका बताता हूँ। यहाँ पे जो आई और वी है ये आपका हमेशा कहलाता है फर्स्ट पर्सन, ये हमेशा आपका कहलाता है फर्स्ट पर्सन। जो यू है आपका कहलाता है सेकेंड पर्सन, जो यू है आपका कहलाता है सेकेंड पर्सन। और जो आप देख रहे हैं ही सी दे इट वन लिखा हुआ है ये आपका कहलाता है थर्ड पर्सन, ये आपका कहलाता है थर्ड पर्सन। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस में हम इतने सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकेंड पर्सन है और कौन सा थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है आई और वी और मैंने इसको बताया कि ये फर्स्ट पर्सन है। तो माय डियर स्टूडेंट, कहीं पे भी किसी भी स्थिति में जब क्या करता है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जो स्पीकर होता है, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। और जो सुनने वाला होगा वो हमेशा सेकेंड पर्सन होगा। और जो हम लोग की सुनी हुई बात को क्या करता है, किसी और अनदर पर्सन से जाके बातें करता है उसके बारे में, वो हमेशा आपका थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपके सामने, मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। और हो सकता है आपके अगल बगल जाने वाले कोई भी पर्सन हो और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वीडियो को देख रहे हैं और वह मेरी वॉइस कैच कर रहा है, तो वह हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। आई होप कि ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं एक बार फिर से यहाँ पे आई और बी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, यू आपका सेकेंड पर्सन हो गया और थर्ड कौन हो गया आपका, ही सी दे इट और वन। आइए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पर्सन में जो हमारा चार्ट टेबल है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है एंड पॉजेसिव केस क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। आइए इसके बारे में चलते हैं। तो आइए पर्सनल प्रोनाउन का टेबल देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा सब्जेक्टिव केस है और कौन सा हमारा पोजीशन है, कौन सा पॉजेसिव केस है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका हिंदी में कर्ता, यानी कि जो क्या होता है, करने वाला होता है। एंड ऑब्जेक्टिव केस में मतलब होता है आपका कर्मवाच, यानी कि यहाँ पे इम्फेसिस किया जाता है, दबाव दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इनके द्वारा क्या हुआ, किया गया। एंड पोजीशन में क्या होता है कि ये आपके पोजीशन अधिकार को व्यक्त करता है, इसके लिए यहाँ पे पॉजेसिव केस का यूज हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी। जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का होता है मी, एंड पॉजेसिव केस आई का क्या होता है, माई, एंड पॉजेसिव सेकेंड केस जो आपका होता है ये होता है माइंड। यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका अस, एंड पोजीशन केस जो आपका फर्स्ट होता है वह होता है और यहाँ पे पोजीशन जो सेकेंड होता है आपका होता है और सेल्फ। और यहाँ पे देखते हैं मैंने लिखा है सेकेंड में, सेकेंड जो आपके होते हैं वह होते हैं आपके पर्सन यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है माय डियर स्टूडेंट यू, एंड पोजीशन केस में फर्स्ट पोजीशन जो होता है इसका होता है योर, और आपका पोजीशन सेकेंड होता है योर्स। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे देख के ये कि मैंने लिखा हुआ है आर्स योर्स। योर्स का मतलब होता है योर सेल्फ, जो सिंगुलर के लिए यूज होता है। अगर आप क्या बोलते हैं योर सेल्फ, तो ये होता है प्लूरल। यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड पर्सन में मैंने आपको बताया था कि ही, सी एंड दे, इट, वन आपके क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और इसका पोजीशन क्या होता है। तो ही आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और पोजीशन फर्स्ट इसका होता है हिज, और पोजीशन सेकेंड भी होता है इसका हिज। और यहाँ पे देखते हैं सी का क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस हर, और पोजीशन जो केस होता है फर्स्ट वो होता है हर, और पोजीशन सेकेंड जो होता है वो होता है हरसेल्फ। और यहाँ पे आपका इसी तरह से आप देख रहे हैं दे का होता है देम, और आपका होता है पोजीशन दियर और होता है दियर्स। और इसी तरह से आप देख रहे हैं इट का होता है इट, और आपका पोजीशन होता है इट्स, और सेकंड पोजीशन इट का नहीं होता है। आप देख रहे हैं इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वन, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है वन, और पोजीशन फर्स्ट होता है आपका वंस, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पोजीशन सेकेंड वंस का भी नहीं बनता है। आइए देखते हैं कि हमारे पोजीशन केस को हम समझेंगे कैसे, किसी सेंटेंस में पॉजेसिव केस होता क्या है। आइए चलते हैं पोजीशन केस के रूल्स की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, पॉजेसिव केस से चलने से पहले आप क्या करें कि जितने भी मैंने कंटेंट यहाँ पे टेबल जो मैंने पर्सनल प्रोनाउन का बनाया है आप इसको नोट कर ले। उसके बाद हम चलते हैं कि पॉजेसिव केस का रूल्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो आइए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं कि पजेशन का पजेसिव केस का फर्स्ट रूल्स क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द पजेसिव ऑफ सिंगुलर नाउन टेक्स एन एपोस्ट्रोफी एंड एस। एक बार फिर से देख लेते हैं द पजेसिव ऑफ सिंगुलर नाउन टेक्स एन एपोस्ट्रोफी एंड एस। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है नाउन फ्रेंड, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फादर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जिम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बॉय। मैंने अभी अभी बोला कि आप उसमें करेंगे क्या, आप पोजीशन शो करने के लिए ओनली आप क्या करेंगे, वर्ड में नाउन में आप यस जोड़ देंगे, क्या लगाकर, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कि हम कैसे इसको ऐड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड है तो आप लगाइए फ्रेंड, कुछ मत लगाइए, एपोस्ट्रोफी लगाइए, और यहाँ पे इसके साथ क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। ये आपका हो गया फ्रेंड्स। ये आपके पोजीशन का ये फर्स्ट रूल्स है। ऐसे ही फादर में देखिए हम क्या लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा फादर्स। इसी तरह से हम जिम को क्या करेंगे, जिम को लगाएंगे, हो जाएगा जिम्स। और इसी तरह से हम बॉय को क्या करेंगे, बॉय में क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और इसके साथ क्या लगा देंगे, हम यस लगा देंगे। ये हमारा होता है पोजीशन केस का फर्स्ट रूल, जिसमें हम करते क्या है कि यदि सिंगुलर नाउन आएगा तो क्या करेगा, टेक लेगा एन एपोस्ट्रोफी विथ एस। तो आइए अब चलते हैं पजेसिव केस के सेकेंड रूल्स की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने सेकेंड रूल्स में लिखा हुआ है यहाँ पे द पजेसिव ऑफ अ प्लूरल नाउन टेक्स ओनली एपोस्ट्रोफी। अ पजेसिव ऑफ अ प्लूरल नाउन टेक्स ओनली एपोस्ट्रोफी। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यदि किसी नाउन में कोई नाउन प्लूरल होगा तो आप उसे पोजीशन केस का रूल्स बनाते समय किसी सेंटेंस में ओनली आप उसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट एक मैं आपको रूल्स बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड के ग्रामर का या फिर जो हमारा ग्रामर चलता है वो दो तरीके से, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आप लोग सुने होंगे। एक आपने सुना होगा वर्ब के बारे में और एक आपने सुना होगा नाउन के बारे में। माय डियर स्टूडेंट जो हमारा वर्ब होता है वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यदि हम किसी वर्ब में क्या करेंगे, यस या ई एस लगाएंगे तो वो हमेशा क्या बनता है, हमेशा आपका सिंगुलर बनेगा। और जैसे ही हम किसी नाउन में क्या करेंगे, यस या ई एस लगाएंगे, नाउन हमेशा क्या बनेगा, आपका प्लूरल बनेगा, जिसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा सिंथेक्स में, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसको मैं हर एक रूल्स को वहां पे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे मैंने बोला था द पजेसिव ऑफ अ प्लूरल नाउन टेक्स ओनली एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डॉग्स। डॉग्स में आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे यस लगा हुआ है, इसका मतलब डॉग्स यहाँ पे प्लूरल है ना, तो है ओनली। तो पजेसिव केस में रूल्स बनाते समय ओनली आप इसमें लगाइए एपोस्ट्रोफी ओनली। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डॉग, और यहाँ पे डॉग्स है ओनली, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, एपोस्ट्रोफी मैंने लगा दिया। ये आपके पोजीशन का सेकेंड रूल्स है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, बॉयज, और यहाँ पे लास्ट में आप एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। इसी तरह से आप गर्ल को भी लगा देंगे, हो जाएगा गर्ल्स। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टूडेंट में भी यस ऑलरेडी आपका क्या है, स्टूडेंट्स है, ये आपका प्लूरल है, आप ओनली इसमें एपोस्ट्रोफी लगा देंगे लास्ट में। ये आपके पोजीशन का सेकेंड रूल्स है। माय डियर स्टूडेंट अभी पजेसिव केस के अभी बहुत से रूल्स हैं, जिसको जब हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो वहां पे मैं हर एक टॉपिक को आपको क्लियर कराऊंगा। आई होप कि आपको पर्सन के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, यानी कि मैंने इसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ अवगत कराया, आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में मैंने आपको बताया, एंड पजेसिव केस के बारे में मैंने बताया। आई होप कि ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको आज बताया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, फैमिली में शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं टेंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।